हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ राजेश। और आज मैं एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है समय। ये तेज़ी दौड़ने वाली दुनिया में, ये फास्ट चलने वाली दुनिया में, ये फास्ट चलने वाली जेनरेशन पे, ये तेज़ दौड़ने वाली दुनिया में, ये मशीन की दुनिया में, ये मशीन की जेनरेशन पे भी मेरे जैसा, मेरे मुझसे छोटा बड़ा बहुत ही इंसान है जो अभी तक भी जहाँ पर पैदा हुआ था वहीं पर पड़ा हुआ है। तो इसका एक ही रीज़न है भाई, उन लोगों ने समय रहते समय को नहीं समझ पाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये समय अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस पल में आप जी रहे हो ना, उसको ढंग से जी लो, सही से जी लो, सही इंसान के साथ रह के जी लो। समय रहते समय को समझो और आगे बढ़ते रहिए, सही इंसान के साथ रहिए। तो आज की डेट में अगर समय को सबसे ज़्यादा ख़राब यूज़ कर रहा है ना, तो वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि ये जो समय पे आप वो लोग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समय बार बार नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सी स्टूडेंट है कि अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे है, कोई मास्टर डिग्री के लेवल पे है। तो वो लोग ना प्रेजेंट में नहीं जी पाते। स्टूडेंट कैटेगरी की 90% स्टूडेंट एक ही बात सोचता है कि भाई हाँ, मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ तो 10 पे क्या होता है, मैं 12th स्टैंडर्ड में जाके अच्छा रिजल्ट कर लूँगा, अच्छा पढ़ लूँगा। लेकिन एक आदत नाम की एक बहुत ही बुरी चीज़ है। बुरी नहीं, अगर आदत अच्छी हो जाए ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट जो कहते हैं कि भाई मैं अभी नहीं 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, मैं 12th स्टैंडर्ड में जाके ठीक कर लूँगा, 12th नहीं तो ग्रेजुएशन पे जाके ठीक कर लूँगा, ग्रेजुएशन नहीं तो मास्टर डिग्री पे जाके ठीक कर लूँगा। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी भाई, देखो, जो चीज़ आज आपने नहीं ठीक कर पाया ना, वो कल भी नहीं ठीक होगा। और कल को किसने देखा है? प्रेजेंट पे जीना सीखो। कल आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं पता। आज जिस टाइम पे आप जी रहे हो ना, यही आपकी ज़िंदगी है और यही आपकी पहचान बनाने का एकमात्र समय है। इस समय को समझो। आज रात जब होंगे, आप आज जब नाइट होंगे तो बहुत इंसान सोएंगे, लेकिन कल सुबह उनमें से लाखों लोग नहीं उठेंगे। तो उनमें से तो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। तो उनके लिए क्या सोचना। मैं एक ही बात बोलूँगी भाई, प्रेजेंट को सोचो, प्रेजेंट को काम पे लगाओ, इस प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट ही है, इस प्रेजेंट ही है जो आपकी आने वाली कल को बदल सकता है और पीछे छोड़ने वाली बहुत ही बुरी दिन को भी बदल सकता है। देखो, जो जो पास्ट आपकी जीवन में से गुज़र गया है, जो पास्ट आपने गुज़रा है, वो तो नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जो फ्यूचर आने वाला है, वो आपकी आज की कर्म की वजह से बदल सकता है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उस पास्ट को आप बदल नहीं पाओगे। लेकिन इस प्रेजेंट को अगर सही ढंग से आप समझ लिए, सही ढंग से इस प्रेजेंट को आपने काम पे लगाया, तो आपकी फ्यूचर बदल सकती है। और आपकी फ्यूचर जब बदल जाएंगे तो पास्ट आप सोचेंगे ही नहीं। और देखो भाई, पास्ट को सोच के ही हम क्या कर सकते हैं। पास्ट पास्ट ही होता है, उसको सोचेंगे तो प्रेजेंट भी पास्ट हो जाएगा। अगर मैं सोचूंगा भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं जब छोटा था और मैं जब क्लास 5 पे था, 6 पे था, 7 पे था, 10th स्टैंडर्ड में था, एचएस दिया था, तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। तो उसके लिए अगर मैंने अभी इसी समय बैठ के सोचता रहता, तो क्या वो समय ठीक हो जाएगा भाई? कभी ठीक नहीं होगा। वो समय तो गुजर चुका है और वो वैसा ही रहेगा। उसे सोचेंगे तो वो और भी गहरा होते जाएंगे। मान लो भाई 1 घंटा पहले मेरा हाथ कट चुका है, तो अगर मैं अभी उस कटे हुए हाथ के बारे में सोचूंगा, वो घाव ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं ठीक होंगे। तो इसलिए मुझे प्रेजेंट में जीना चाहिए और इस प्रेजेंट में मेडिसिन वगैरह, सिलाई, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे से अच्छा इलाज करा, तभी तो पास्ट को हम भूल पाएंगे। तो इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, प्रेजेंट को ठीक करो, पास्ट भी बदल जाएंगे और फ्यूचर भी बदल जाएंगे। लेकिन आप प्रेजेंट पे भी पास्ट को सोचेंगे तो फ्यूचर तो बुरा होगा ही होगा और प्रेजेंट भी बुरा हो जाएगा। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा समय को
ख़राब यूज़ कर रहा है ना, तो वो है स्टूडेंट। कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक स्टूडेंट है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, या मान लो कि वो 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है। तो वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं भाई आज 10th स्टैंडर्ड पे हूँ, 12th स्टैंडर्ड में हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कल जाके वो नौकरी करूँगा, ये करूँगा। नहीं दोस्त, आप गलत समझ रहे हो। ऐसे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसे आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए एक ही चीज़ करना है भाई, प्रेजेंट पे जियो। आप 10th स्टैंडर्ड पे हो, 12th स्टैंडर्ड पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, जहाँ पर भी हो, आप प्रेजेंट को समझो और प्रेजेंट में जीना सीखो। आज आप जो करेंगे वही आपका कल होगा। लेकिन आज अगर आपने कुछ नहीं किया, पास्ट के बारे में सोचता रहा, तो आप भी एक दिन पास्ट ही बन जाओगे। किसी ने आपको याद भी नहीं करेगा और आपको पहचानेगा भी नहीं कोई। तो इसलिए भाई एक ही बात बोलूँगी, प्रेजेंट पे जियो, प्रेजेंट पे जियो, प्रेजेंट पे जियो। आपके पास जो समय है, जिस समय पे आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस समय में आपने अगर इस प्रेजेंट को अपने काम पे लगा दिया, तो देखना ये प्रेजेंट आपकी फ्यूचर सही कर देगा। और फ्यूचर सही हो जाएगा तो पास्ट भी सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो नेचुरल है भाई। अगर आपके पास मान लो कि 10 साल पहले पैसा नहीं था, नहीं है, अभी तक भी नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हाँ मेरे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो सोचते रहेंगे तो पैसा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। अगर आप आज अभी जिस समय पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय पे अगर आपने पैसा कमाने के लिए कुछ कर दिया, कुछ काम कर लिया, तो थोड़ी बहुत तो पैसा आ जाएंगी। जो नहीं था, जिस हालत पे आप थे, उससे तो बेहतर हो जाएंगे ना भाई। थोड़ी बहुत तो अच्छे हो जाएंगे। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके ही फ्यूचर को अच्छा बनाया जाता है। अचानक से फ्यूचर एक लेवल से 10 लेवल तक नहीं चले जाएंगे भाई। धीरे धीरे ये 1 2 3 4 करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए पास्ट को मत सोचिए, और पास्ट को ना सोच के प्रेजेंट को काम पे लगाइए और फ्यूचर को अच्छा कीजिए। बिलीव मी, मैं खुद फील किया हूँ। अगर प्रेजेंट को आपने ठीक से जी लिया ना, तो फ्यूचर ठीक हो जाएंगे, और फ्यूचर ठीक हो जाएंगे तो पास्ट भी ठीक हो ही जाएंगे। अगर मान लो 10 अभी आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो अगर आप इसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि मेरे पास भाई 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट पे आप सोचो कि 1 रुपया कैसे कमाया जाता है, तभी आप 1 रुपया कमा पाएंगे। और ऐसा ही होता है ज़िंदगी, ऐसा ही यही रूल्स हर चीज़ में लागू होता है। पढ़ाई पे भी यही चीज़ लागू होता है। अगर आप आज अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो ये वक्त आपको 10th स्टैंडर्ड की वक्त ही मांगेगी। अगर आप ऐसा सोचते रहो कि भाई अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 11 पे जाके ठीक से पढ़ लूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा, आज 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो तब 5 घंटा पढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता भाई। अभी आज 10th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपको समय देना पड़ेगा। इस भैया की बातों को बिलीव करके अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो 10th स्टैंडर्ड की वक्त को ठीक से जी लो, ढंग से जी लो, ढंग से काम पे लगाओ। और 11th आने के पहले जाके देखना रिज़ल्ट क्या हुआ है। अगर अच्छा हुआ, इस भैया की बात में अगर कुछ भी सच्चाई है, कुछ भी अगर अच्छा रिज़ल्ट मिला, एक ही बात है भाई, मेरे तरह पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए और उन सब भाइयों के लिए भी जो पढ़ाई नहीं करते, प्रेजेंट को ढंग से जी लो। प्रेजेंट को आपने ठीक से जी लिया तो फ्यूचर ठीक हो जाएंगे, और फ्यूचर ठीक हो जाएंगे तो पास्ट से बेहतर तो फ्यूचर हो जाएंगे। तो इसलिए पास्ट को आप तो याद नहीं करोगे, इसलिए पास्ट भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही बात है गाइस, प्रेजेंट में जिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।